नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, जो हम आपका सेशन लेके आए हैं आज क्या है, एसएससी जीडी का सेकंड पार्ट क्लियर है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट आप सभी लोग देख चुके होंगे और ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, क्लियर है। आप सभी लोगों को करना क्या है, वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करना है और लाइक भी, और अंत तक आपको वीडियो को देखना है, क्लियर है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, क्लियर है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। और आपके पास अब ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या है। सबको पता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, क्लियर है। अगर यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपान 5 कर सकते थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तब आपको करना क्या होगा, जैसे सबको पता है विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7 और डॉट डॉट, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन आपके ए के टर्म में दिया है, तो ए बी सी डी और ए, क्लियर है। एक है तो ए को हम ए मान लेते हैं। बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा। ए की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर सी की जगह पे क्या रख देंगे, ए प्लस 4, और डी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 6, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 8। अब देखिए जो एवरेज आपका होता है, अगर चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हैं, चाहे सम संख्याएं हैं, या ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी में है, तो उनका एवरेज हमेशा या तो मिडिल नंबर होता है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लियर है। तो यहाँ मिडिल में देखिए सी है और क्या है, ए प्लस 4, क्लियर है। ए प्लस 4 आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों की औसत भार 75 किलोग्राम है। 15वें व्यक्ति का भार सभी व्यक्तियों के औसत भार से 28 किलोग्राम अधिक है, तो 15वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। हमने आपको बताया है कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज मतलब होता है कि इक्वली पार्ट में बांट देना, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, टोटल 15 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज कितना दिया है, 75, क्लियर है, 75 दिया है। उसके बाद प्लस, अब जो 15वां व्यक्ति है उसका 28 किलोग्राम एवरेज से 28 किलोग्राम अधिक है, इस बात को आपको समझना है। तो प्लस 28 अपान कितना कर देंगे, 14, क्लियर है। तो 14 दूनी कितना आ गया, 28, यानी 75 दो कितना हो गया, 77, यानी 15 जो है व्यक्ति हैं उनका औसत भार 77 आ गया। लेकिन जो 15वां व्यक्ति है उसका भार जो है 28 किलोग्राम ज़्यादा है सभी के औसत से, तो 77 में 28 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 105, क्लियर है। यानी कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 105 किलोग्राम, यानी बी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज पर उसके 5 गुना होने में लगने वाला अपेक्षित समय क्या है। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, हमेशा देखिए सबसे पहले रेट को पकड़ के चला करिए। इसमें देखिए 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है, क्लियर है। रेट यहाँ पे दिया है तो हमने धन को मान लिया 100, हमेशा अपने मन से धन को कितना मान लेंगे, प्रिंसिपल को 100, क्लियर है। और कह रहा है 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, और यहाँ पे रेट कितना दिया है, 16%, क्लियर है, 16% दिया है। यहाँ पे 5 गुना होने में यानी 500, अमाउंट कितना दिया है, 500। तो अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, एसआई, क्लियर है। तो 500 से 100 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 400, यानी 16% की वैल्यू कितना आ गई,
400। क्लियर है। तो यहीं से आपका डायरेक्ट टाइम भी आ जाएगा। 16% की वैल्यू अगर 400 है तो अगर मैं 1% की बात करूं तो 16 दूनी 32 और कितना आ गया 8 16 पंचे 80, यानी ये जो 1% आया ये आपका क्या आ गया 25 वर्ष। क्लियर है। तो यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जो स्टूडेंट अगर यहाँ पे बात कम समझ में आई ऐसे भी कर सकते हैं। SI आपको कितना मिल गया 400 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना माना गया है 100 और आपको रेट कितना दिया है 16। क्लियर है। टी बराबर यहाँ हल करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 16 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 25 साल। क्लियर है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। कह रहा है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है और दूसरे वर्ष के लिए 8% है तो परिवर्तनीय चक्रवृद्धि ब्याज 18,750 रुपये से 2 वर्षों के बाद कुल कमाई क्या है। क्लियर है। यानी यहाँ से आपसे 18,750 का अलग अलग रेट पे क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकाल देते हैं 18,750 का 4% निकाल दीजिए। क्लियर, 4 निकाल देंगे तो इसका दूना 8 है तो आपका डायरेक्ट वहाँ भी आ जाएगा और अपान क्या कर दीजिए 100। क्लियर है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से काट दीजिए 5 तिहाई 15, 37 हुआ, 5 सत्ते 35 और 55 25, 375 दूना कर देंगे कितना जाएगा 750। क्लियर है। 750 रुपया आ गया 4% का। अगर आप 750 ये कितना है 4% का, अगर 8% पे निकालेंगे तो 750 का कितना हो जाएगा दूना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा 1500 और 750 ये लगेगा ही। अब ध्यान देना चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसका मतलब 750 पे 8% मुझे ब्याज अभी और मिलेगा इंटू 8/100। क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, आप 2 से काट दीजिए पहले, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 15 पचे 75, 15 चौके 60। क्लियर है। टोटल ऐड कर दीजिए 0 6 5 11 की 1 आ गया, 1 आ गया, 7 5 12 1 13 की 3 1, यानी कितना आ गया 2310 रुपये आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ऐसे ही आपको सेंस लगाना है एग्जाम में भी। क्लियर है। कैलकुलेशन को लेंदी नहीं बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 3 1 1 5 2 और 7 की माध्यिका ज्ञात करें। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सेट किया करिए। सबसे पहले छोटी संख्या 1, फिर 2, उसके बाद फिर क्या है 3, फिर 5 और उसके बाद 7। अब माध्यिका का मतलब मिडिल संख्या पूछा है। अब ध्यान से देखिए इस बार संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं तो इसका मतलब 2 संख्याएं मिडिल में पड़ेंगी 2 और 3। क्लियर है। 2 + 3 और बाई क्या कर देंगे 2, यानी 5/2 कर देंगे कितना आ जाएगा 2.5। बेहद आसान क्वेश्चन है और कौन सा ऑप्शन सही है चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अब आगे एडवांस मैथ का। 19 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 17 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप सबसे लंबी छड़ की माप पढ़े होंगे घनाभ में, तो यानी क्या होता है घनाभ की यानी लंबाई, तो आप पढ़े होंगे यहाँ से √L² + B² और +H²। क्लियर है। सबसे लंबी छड़ की माप यहाँ आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √L² यानी क्या है 19, 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361। क्लियर है। प्लस 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324 और 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289। क्लियर है। आपको वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर तो ज़रूर याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या ना हो। नहीं कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 19 × 19 करेंगे, फिर 18 × 18 करेंगे, वहाँ समय ज़्यादा लग जाएगा, आपको समय भी बचाना है। क्लियर है। अब यहाँ से आपका कितना आ जाएगा √9 4 13, 13 1 14 की 4, 1 आ गया,
8 1 9, 9 6 15, 15 की 5, 1 आ गया, 2 1 3, 3 6 3 9, अंडर रूट कितना आ गया 954। अब अंडर रूट 954 दिया नहीं है, अब इसका वर्गमूल हमने कल भी आपको बताया था कैसे निकालेंगे, 954। इकाई की तरफ से हमेशा पेयर बनता है, इस बात का ध्यान देना। अब ये सिंगल छोड़ गया, क्लियर है। हमने कहा जितना यहाँ लिखते हैं जो संख्या वही संख्या यहाँ भी लिखा जाता है, क्लियर है। 3 बार ले जाइए, 3 त्रिका 9, क्लियर है। तो अब यहाँ से 9 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब 3 आ गया, स्टार्टिंग में ही 3 यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 + 3 ऐड करेंगे 6, कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कितनी बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे 1 बार समथिंग जाएगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का सतही क्षेत्रफल एक आयतन समान है, इसका आयतन क्या है। गोले के सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, गोले के सतह का क्षेत्रफल का 4πr², और गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr क्यूब। और कह रहा है इसका आयतन समान है, तो यानी हमने इक्वल का साइन लगा दिया, क्लियर है। 4π से 4π आपका कैंसिल, इस r² से ये r² कैंसिल, एक r बचा है, r बराबर कितना आ गया 3, त्रिज्या 3 आ गई। इसका आयतन पूछा है, आयतन का फार्मूला क्या है 4/3πr³, गोले का आयतन, क्लियर है। तो 4/3, ऑप्शन पाई में दिया है तो पाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। r³, त्रिज्या कितनी निकल के आई यहाँ पे 3, यानी 3 को 3 बार लिख दीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 1 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है, एक मोटरसाइकिल का पहिया 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, क्लियर है। यानी आपसे डायामीटर पूछा गया है, यानी इसका मतलब मुझे क्या निकालना होगा, त्रिज्या, क्योंकि डायामीटर जो होता है त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 13.2 किलोमीटर, और मोटरसाइकिल पहिया यानी क्या होता है, एक ये समझिए सर्कल है, क्या है सर्कल, क्लियर है। यानी 2πr निकालिए, 2πr बराबर आपका कितना हो जाएगा 13.2 किलोमीटर, और पान कितना है 500, क्लियर है, 5000 है, सॉरी। अब देखिए 13.2 किलोमीटर ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, इस बात का ध्यान देना। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब ये टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्लियर है। 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो आप लोग क्या कर लीजिए कैंसिल, और 5 दूनी 10, 132 दूना कितना आ गया 264, 264 आ गया। 2πr, 2 का मान 22/7 रख दीजिए इंटू r, क्लियर है। 22 से इसको काट दीजिए, 22 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 से कन्नम 22, कितना आ गया 44, 22 दूनी 44, 2 छंग 12, यानी r बराबर कितना आ गया 42, 7 छंग 42, त्रिज्या 42 आ गई। अगर त्रिज्या पूछा होता तो 42 सेंटीमीटर आ जाता, क्लियर है। लेकिन पहिए का व्यास पूछा है, तो व्यास निकालने के लिए हमने कहा था व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 42 × 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर ही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, क्लियर हो गई। यानी सी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत शानदार है, रेशियो का है। कह रहा है यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1:3:5 है और उनका योग 10,800 है तो ये तीन संख्याओं में अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1:3:5 दिया, इनका योग यानी इन्हीं संख्या का योग 5 3 8 1 9, 9 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 10,800। क्लियर है। एक की वैल्यू निकालेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, एक की वैल्यू कितना आ गई 1200। अधिकतम संख्या क्या है 5, अधिकतम संख्या 5 है, 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। 1200 गुणे 5 कर देंगे, 12 पंचे 60, डबल जीरो चिपका दीजिए, कितना आ गया 6000। यानी तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि बड़ी संख्या 5 है, 5 से कौन ऑप्शन कट रहा है, लेकिन 5 से सभी ऑप्शन कट रहे हैं तो आपको हल करना ही करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। 5 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। अब ध्यान से देखिए, बॉयज़ हैं और कौन हैं गर्ल्स हैं। क्लियर है, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। इनका रेशियो कितना दिया है, बॉयज़ का 3x, गर्ल्स को मान लेते हैं 2x। कह रहा 5 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं तो -5, और इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:4। अब क्वेश्चन जैसे कहे सेम वही आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12x -20 बराबर 10x। क्लियर है। 10x को 12x की तरफ लाइए तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 12x से 10x घटेगा 2x, 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया 10। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां कितना हैं 2x, तो यानी लड़कियां 2x हैं तो 2 गुणे 10 कर देंगे, कितना आ गया 20। क्या आ जाएगा 20, यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक छोटी आयताकार चारागाह की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:2 है। चारागाह का क्षेत्रफल 1/8 हेक्टेयर है, तो चारागाह की चौड़ाई क्या होगी। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन किस में दिया है मीटर में। तो अब स्टूडेंट आपको 1 हेक्टेयर बराबर पता भी होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा, उसको आता रहेगा तब भी। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर। कितना होता है 10,000 मीटर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए चौड़ाई कितना है, और सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x इज इक्वल 1/8 इंटू कितना कर देंगे 10,000। क्लियर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन किस में दिया है मीटर में, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अब इसको 8 से काट दीजिए। 8 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 एकन्नम 8, कितना हो गया 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1250। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। एक्स स्क्वायर बराबर 625 आ गया। कितना आ गया 625, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 6 से 25 किसका वर्ग होता है 25 का। क्लियर है। तो यानी x बराबर 25 आ गया। आपसे चौड़ाई पूछा गया है तो चौड़ाई कितना है 1 ही तो है, यानी x की वैल्यू पूछा गया था, कितना आ गया 25 मीटर। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पूछा है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी आपसे एचसीएफ पूछा गया है। महत्तम समापवर्तक का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है। अब यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 में 3 की पावर 2 कॉमन हो गया। क्लियर है। और 5 की पावर 5 है और 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 में कॉमन क्या हो जाएगा, और 5 की पावर 5 में 5 की पावर 5 कॉमन हो जाएगा। तो यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5 कॉमन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P713 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। ये आपका P है 7, 1 और 3। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा है कोई भी संख्या दिया गया है उसके एकांतर क्रम, मतलब जैसे P और 1 इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा P+1, क्लियर है। और यहाँ पे 7+3 यानी कितना आ गया 10। हमने कहा है कोई भी संख्या दिया गया है उसके एकांतर क्रम के योगफल कर लिए, उसका अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ भी मुझे 10 लाना है, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। तो P की जगह पे क्या रखना होगा 9, तभी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यानी P की वैल्यू कितना आ गई 9 आ गई। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया, चाहे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में से 24 घटा दिया जाए तो वह 40% से घट जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आपको पकड़ना भी आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में से 24 घटा दिया जाए तो वह 40% घट जाती है। तो इसका मतलब 24 ही घट रहा है और परसेंटेज भी 40 घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ 40% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 24। 40% की वैल्यू कितना दिया है 24, क्लियर है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24/40, क्लियर है। वह संख्या हमेशा कितनी होगी 100%। तो दोनों तरफ 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24, 6 × 10 कर देंगे, कितना आ गया 60, यानी वह संख्या कितनी आ गई 60 आ गई, क्लियर है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 355 रुपये पर बेचने पर होने वाली हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यक्स भी मान के कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप सीधा सीधा इन दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से भाग, यानी इसका एवरेज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए एवरेज निकाल लीजिए। 425 + 355 और बटे 2, क्लियर है। इसको ऐड कर दीजिए, 5 5 10 की 0, 1 आ गया, 5 2 7 1 8 और 4 3 7, 780/2, 780 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 390, यानी जो मेरा CP है वो कितना हो जाएगा 390 रुपये, क्लियर हो गई बातें। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सेम वही क्वेश्चन ये भी आ गया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन अभी हो चुका, कितना आ गया 390 रुपये, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है P 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे 460 रुपये में बेचा जाता तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होती। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोई वस्तु P है 400 रुपये में खरीद कर लाया और 10% के लाभ पर बेच दिया, और कह रहा जब अगर इसे 460 रुपये में बेचता तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए 400 से और 460 रुपये में बेचा जा रहा था। अब यहाँ टोटल निकाल लीजिए कि कितने % की वृद्धि हो रही। सबसे पहले 10% वृद्धि, मतलब लाभ तो ले ही रहा है। 400 से 460 का सफ़र कितने का आया 60 का, कितने पे आया 400 पे × 100, 00 से 00 कैंसिल, 4 से भाग कर दें, कितना आ गया 15 चौके 60, यानी ऑल ओवर मुझे 15% का क्या मिला प्रॉफिट। और लाभ मुझे पहले कितना हुआ था 10, यानी कह रहा कितने % की वृद्धि हुई 10 से 15%, यानी कितने की वृद्धि हो गई 5% की वृद्धि हो गई। आपको इसी तरीके से हल करना है, डायरेक्ट निकालना है, क्लियर है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे करने क्या जाएंगे, 400 का सबसे पहले 110% निकालेंगे, वहाँ पे जो आएगा, और उसके बाद फिर क्या करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस लेके 400 से करेंगे तो भी 5% आएगा, लेकिन उस तरीके से आपको करना नहीं है, वहाँ पे आपको टाइम अधिक लगेगा, क्लियर है। तो आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 बार हो गया है तो यानी क्या हो जाएगा 5%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने 1 लाख की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। 1 साल बाद बी 2 लाख की पूंजी के साथ शामिल होता है। व्यवसाय शुरू होने के तीसरे वर्ष के अंत में जो अर्जित लाभ है वो कितना है, 84,000 रुपये है। तो लाभ में बी का शेयर ए के शेयर से कितना ज़्यादा है। क्लियर है। आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है, ये सबको पता होगा। यानी आपको सबसे ज़्यादा लाभ क्या होगा, आप कोई भी कितना भी आप शेयर में पैसा लगाते हैं अपने मार्केट में, जितना अधिक समय के लिए लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्लियर है। यानी प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो लाभ होता है वे इन्वेस्टमेंट के भी अनुक्रमानुपाती होता है और समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ए ने कितना लगाया 1 लाख रुपए और बी ने 2 लाख। यहाँ 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दीजिए ताकि क्वेश्चन आसान रहे। और ए और बी का जो है रेशियो कितना आ गया, 1:2 का आ गया जो व्यवसाय में लगाया गया। अब ए ने जो है लाभ कितने का, तीसरे वर्ष के अंत में लाभ मिला है कितना, 84,000 रुपये। तो इसका मतलब ए ने 3 साल के लिए पैसा लगाया और बी 1 साल बाद आता है, इसका मतलब इन्होंने 2 साल के लिए पैसा लगाया। तो कितना आ गया, 3:4। क्लियर है, 3:4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 3:4 आ गया। 4 3 7, मेरा 7 आया, लेकिन टोटल लाभ कितना हुआ है, 84,000। कितना है, 84,000। क्लियर है। एक की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आएगा, 12,000। और इनके बीच का डिफरेंस ही पूछा है, 3 4 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1। और 1 की ही वैल्यू पूछा गया था 12,000, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, परम सत्य आंसर। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन सेम 2 बार हो गया है, यानी कौन सा सही है, सेकंड वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:3:5 है और उनका 10 योग 10,800 है, तो इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या होगी। क्लियर है। तो 5 3 8 1 9, 9 की वैल्यू कितना है, 10,800। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 1200। क्लियर है। 5 की वैल्यू, क्योंकि 5 सबसे बड़ी संख्या है, 1200 गुणे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000 ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला भी क्वेश्चन 2 बार हो गया है, इसको मैं करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि ए अनुपाते बी कितना है, 1:5, बी अनुपाते सी कितना दिया है, 7:8, तो ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। ए बी सी का रेशियो, ए अनुपाते बी कितना दिया है, 1:5, बी अनुपाते सी कितना दिया है, 7:8। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, जो संख्या यहाँ पे रहे इसको आप इधर बढ़ा लीजिए, जो संख्या यहाँ पे रहे इसको आप इधर बढ़ा लीजिए, डायरेक्ट ट्रिक है। तो कितना आ जाएगा, 7 1 7, 7 5 35 और 5 8 40, यानी 7:35:40। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब यही वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी किसका क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा है 18/9 ब्रैकेट में 3 + 4/2, फिर ब्रैकेट बंद इंटू 5 + 10/4, फिर ब्रैकेट में 2 × 9 / 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। बड़मास का रूल सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हल करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 18, अब भागे कितना है, 9। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 2 से भाग करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 में 3 ऐड कर देंगे 5, 9 × 5 और इंटू 5 यहाँ पे है ही प्लस। उसके बाद ध्यान से देखिए 10 भागे कितना है, 4 को ऐसे ही लिखने दीजिए। 3 से 9 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 3 दूनी 6 इंटू कितना आ जाएगा
6। क्लियर है। अब 9 से 18 में भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस, अब 10 में 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.5 2.5 गुणे 6, पचम 25 दूना 50 और 25 छक्का 150 यानी कितना आ गया 15, 50 में 15 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 65। यानी एकदम बेहद आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे किसी को मिस्टेक नहीं करना है, बदमाश के रूल का आपको फॉलो करना है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 121 डिवाइड बाई, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 121 डिवाइड बाई, ब्रेकट में, ब्रेकट का बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है। सबसे पहले ब्रेकट में आपको ध्यान देना है, क्या हल करेंगे, छोटा ब्रेकट। देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक आपको हम पूरा लिख दे रहे हैं, भी बदमाश। क्लियर है, भी बदमाश। इसे वाइन कुलम कहा जाता है। भी का मतलब वाइन कुलम यानी रेखा कोष्टक होता है। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में सबसे पहला कौन सा कोष्टक हल करेंगे आप सभी लोग, सबसे पहले आपको छोटा के बाद आपको मझला के बाद बड़ा। क्लियर है। इन तीनों ब्रैकेट को ध्यान से रखिएगा, इसको क्रम से आपको हल करते चलना है। उसके बाद ओ आता है, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। इतनी बातें तो आपको पता ही होगी। अब आप लोग एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 1/5 ऑफ 25 है। क्लियर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 25, कितना आ गया 5 प्लस 3 दूनी 6। क्लियर है। अब कितना है, भागे 5 डिवाइड बाई 55। क्लियर है। तो यहाँ पे भागे 5 और क्या कर दीजिए, डिवाइड बाई 55। मैं इस बार पूरा लिख दे रहा हूँ, अगली वाली स्टेप में पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गया 121 डिवाइड बाई 6, 5 कितना आ जाएगा 11। क्लियर है। छोटा ब्रैकेट खुल गया। अब मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू 1/5 और इंटू 1/55। जब भाग करेंगे तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा 11 पचे 55। क्लियर है। तो यहाँ से आपका ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 121 डिवाइड बाई 1/25, 55 25, 1/25 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 121 गुणे 25। अब 121 गुणे 25 का मतलब आपका पहला वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। और दूरी बराबर क्या होता है, सबको पता है, चाल गुणे समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। स्पीड अब ध्यान से देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और समय को सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 30। क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखिए इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे, 6 से काट दीजिए, 6 3 18 और 6 10 में 60 और 3 से काटेंगे, कितना आ गया 10, यानी 5 के आगे 2 जीरो चिपका दीजिए। 5 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा 500 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी मेरे प्यारे साथियों, 500 मीटर ही आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। क्लियर है। अगर दूसरी बस 15 घंटे में 27 किलोमीटर चलती है तो पहली बस की गति, 2 बसों की गति का अनुपात कितना दिया है, 11:9 है। अगर दूसरी बस 15 घंटों में 270 किलोमीटर चलती है तो पहली बस की गति कितनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो स्पीड का रेशियो दिया गया है दोनों बसों की, पहली बस का दूसरी बस का कितना है, 11:9
9। क्लियर है। अब जो दूसरी बस है वो 15 घंटे में 270 किलोमीटर चलती है। तो सबको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो 270 बटे क्या कर दीजिए 15। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 15 एकन्नम 15। क्लियर है। 27 से 15 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 120। क्लियर है। यानी 15 अट्ठे 120, यानी कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आ गई स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 9 की वैल्यू कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गुना है 2 गुना है, तो इसका मतलब 11 का भी ये 2 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पहले वाली बस की चाल कितनी थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। वैसे भी आप कॉमन सेंस कर सकते थे, जैसे पहले वाली बस की गति कितना है 9, दूसरे वाले की स्पीड 11 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9 से ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब एक तरीका ये भी है कि 11 से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कट रहा है, पहला वाला नहीं कट रहा तो तीसरा वाला नहीं कट रहा। अब 2 ऑप्शन कट रहे हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस 2 ऑप्शन में थोड़ा सा सस्पेंस है। तो यानी आप सॉल्व कर लेंगे तो भी कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर। क्लियर है। कैसे सॉल्व किया जाएगा हमने करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जब ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें अपना वेतन 3:5 के अनुपात में प्राप्त होता है। यदि अकेला ए कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो अकेला बी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ए और बी के जो है इफ़िशियंसी है, आदमी जितना काम करता है उतना ही वेतन प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ए और बी की जो इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया कितना आ गया 3:5। क्लियर है। चाहे इनके वेतन का अनुपात कह लीजिए या इनकी मजदूरी, यानी इनकी यही क्या है इफ़िशियंसी है। क्लियर हो गई बात है। यानी 3:5। कह रहा ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में। ए की इफ़िशियंसी कितनी है 3, यानी 3 गुणे 20 कर देंगे कितना आ जाएगा 20 यानी 60, यानी मुझे टोटल काम मिल गया कितना 60 काम है। यानी ए जो है कितने दिन में करता है 60, तो 60 काम निकल के आ गया। अब कह रहा बी कार्य को कितने दिन में करेगा, बी की इफ़िशियंसी कितनी है 5, तो 60 में 5 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी बी जो है 12 दिन में काम को कर लेगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नल यम और नल यन दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि नल यम केवल 4 घंटे कार्य करता है और शेष टैंक नल यन केवल 9 घंटे में भरता है तो नल यन द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जैसे कहे वही करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मुझे यम और यन की क्या निकालनी होगी इफ़िशियंसी, इस बात का हमेशा ध्यान दिया करिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यम प्लस यन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20/3 घंटे में। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यम जो है 4 घंटे में काम कर रहा है, तो हम लिख देते हैं 4m और प्लस शेष टैंक को नल यन 9 घंटे में करता है तो 9n। क्लियर हो गई बातें। यानी अब यहाँ से यम प्लस यन 20/3 = 4m प्लस 9m कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 20m प्लस 20n = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12m प्लस 9 तिरिक 27n। क्लियर हो गया। यम को यम की तरफ करिए, यन को यन की तरफ करिए। 20m से 12m घटा देंगे कितना आ जाएगा 8m और 27n से 20n घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7n। यानी यम अपान यन = कितना आ गया 7:8। यानी इनकी रेशियो कितना आ गया, इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। यम किसी काम को एक दिन में 7 काम करता है, यन किसी एक दिन में 8 काम करता है, ऐसा समझ लीजिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यम कितने घंटे काम करता है 4, तो 7 गुणे 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 28 काम यहाँ से आ गया। और यन शेष काम को 9 घंटे में करता है तो 8 गुणे 9 कर देंगे कितना आ जाएगा 72 काम आ जाएगा। 72 और 28 को जोड़ देंगे टोटल कितना आ गया 100 काम। टोटल 100 काम आ गया। और कह रहा है यन द्वारा टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। यन की इफ़िशियंसी कितना है 8, तो यानी 100 बटे कितना कर देंगे 8। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25। 25/2 का मतलब कितना आ गया 12.5 घंटे। 12.5 घंटे यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के दिन का देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आंकड़ों की तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए माह दिया है, संचयी उत्पादन दिया है। अब इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट पकड़ नहीं पाएगा, बहुत ही कम ही स्टूडेंट हैं जो इस टाइप क्वेश्चन अगर आएगा तो कर पाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि करना कैसे है। क्वेश्चन आपसे पूछा है मई और जून के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए आपके पास ऑप्शन 650, 1100, 42, 70, 870 है। क्लियर है। ये देखिए संचयी उत्पादन का मतलब ये जनवरी का 200 है, तो अब फरवरी में हो जाएगा जनवरी प्लस फरवरी, यहाँ पे 200 850 ऐड हो जाएगा। क्लियर है। मार्च का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों का दिया। इस बात देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जनवरी का दिया है। क्लियर है। ये आपका जनवरी और प्लस फरवरी दोनों का दिया है। क्लियर है। ये जो मार्च वाला दिया है ये जनवरी प्लस फरवरी और प्लस मार्च का दिया, क्योंकि संचयी उत्पादन दिया, संचयी बारंबारता आप लोग पढ़े होंगे। ये अप्रैल का दिया है, तो यानी जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च और प्लस अप्रैल का दिया है। क्लियर है। ये वाला देखिए किसका दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई का दिया है। और यहाँ पे ये देखिए जून का दिया है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और प्लस जून का दिया है। लेकिन मुझे क्या किसका चाहिए, मई और जून के महीनों में कारों का उत्पादन चाहिए। क्लियर है। तो मैं अब यहाँ से क्या कर दूँगा, अगर मुझे केवल मई का निकालना है, केवल मई का, तो अगर मैं मई का निकालूंगा तो क्या करूँगा, यहाँ तक का मैं पूरा घटा दूँगा अप्रैल तक का। क्लियर हो गई बातें। तो इसका मतलब 2350 से मैं 1950 घटा दूंगा, माइनस 1950, 0 0 और 13 में से 9 गया 4, कितना आ गया 400। क्लियर है। अब केवल मुझे जून का चाहिए, जून का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मई तक का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मई तक का कितना है 2600 से, और कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2350। क्लियर है। तो 0 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया, कितना आ गया 250। क्लियर है। मई जून का पूछा है तो कितना आ जाएगा, मई का कितना आया 400 और जून का कितना आया है 250। टोटल ऐड कर दिए, कितना आ गया 650। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोगों को ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।